नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने है वह हिंदी साहित्य का जो पहला पाठ है अपना काव्यखंड का संत कबीर, उनका है वह पाठ परिचय और कवि परिचय पढ़ा। इसके पश्चात विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम संत कबीरदास जी की है वह साखियों का अध्ययन करने वाले हैं। कबीरदास जी ने जैसा कि अपने पाठ परिचय में पूर्व की कक्षा में पढ़ा, कबीर ने है वह ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है। जब व्यक्ति है वह अज्ञान और अहंकार का मार्ग त्याग देगा तो अवश्य रूप से वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। आइए हम है वह कबीरदास जी की साखियों के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से कबीरदास जी ने है वह अपने अधिकांश साखियों में है वह विशेष ये जो चार आपको दिखाई दे रही है, इन चारों के अंदर है वह गुरु महिमा का है वह वर्णन किया है। सर्वश्रेष्ठ किसको बताया है? गुरु की महिमा को बताया। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, कि गुरु गोविंद तो एक हैं और दूजा यहूं आकार, अरे आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। विद्यार्थियों, इस पद के माध्यम से संत कबीरदास जी ने स्पष्ट करना चाहा है दो चीजों को, गुरु और गोविंद। गोविंद विद्यार्थियों यानी है वह ईश्वर या परमात्मा कहूं, दोनों एक है। तो पहली बात तो यह ध्यान दीजिए, कबीरदास जी ने है वह विशेष रूप से गुरु और ईश्वर के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है। दोनों को कैसा माना है? एक माना है कि दोनों को हमें हमेशा क्या करना चाहिए? एक ही समझना चाहिए। विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर जो चंचल मन है ना, यह चंचल मन है वह अज्ञानवश, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानवश यह भेद करता है कि यह गुरु और गोविंद दोनों क्या है? अलग है। जबकि वास्तविक कबीरदास जी ने गुरु और परमात्मा या ईश्वर को है वह एक बताया है। दूजा यहूं आकार, दूजा यानी क्या होता है? दूसरा। यहूं आकार, आकार यानी क्या होता है बताइए? उनका है वह अस्तित्व। जो दूजा यहूं आकार का तात्पर्य है विद्यार्थियों, जो लोग यह सोचते हैं कि यह दोनों क्या है? भिन्न है, अलग है, ठीक है ना। दूजा यानी दूसरा या भिन्न, यहूं आकार। यदि आप दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आपा मेट जीवित मरे। अब देखो एक शब्द कहा यहां, आपा। विद्यार्थियों, इस आपा का अर्थ क्या है? आपा का अर्थ है विद्यार्थियों घमंड। क्या है? घमंड। मेट, मेट यानी मिटाकर। अब घमंड कहूं या दूसरा एक शब्द और भी कह सकता हूं, बोलो, अहंकार, है ना। जीवित मरे। अब देखो, आपा मेट जीवित मरे। जीवित मरने का अर्थ होता है विद्यार्थियों, शरीर को है वह जो मोह है, हमारा शरीर का जो मोह है, उस शरीर के मोह को क्या करना? त्याग देना। हमारा जो शरीर है उसके मोह को त्याग दीजिए, क्योंकि शरीर के मोह को त्यागना तो पावे यानी प्राप्त करेगा। यहां शब्द आया करतार, करतार यानी ईश्वर। तो पहले पद में कबीरदास जी ने विशेष रूप से जिस बात का उल्लेख किया है विद्यार्थियों, वह क्या कहा है कि यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे, अहंकार का क्या कर दे? त्याग कर दे, तो वह और क्या कहा? जीते जी ही शरीर को क्या समझे? मरा हुआ समझे। आपा मेट जीवित मरे, जीवित होता हुआ भी मरा हुआ समझे कि भाई इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है। तो वह व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस पहले पद में कबीरदास जी ने विशेष रूप से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो बताया है, व्यक्ति को मोह माया के बंधन से क्या होना है? मुक्त होना है। और गुरु और ईश्वर इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं रखना है। तो पहले पद में विशेष रूप से देखिए विद्यार्थियों,
कबीरदास जी ने गुरु भक्ति का परिचय करवाया है और गुरु को उच्च स्थान दिया है। तो यहां तक आपको यह पद है वह समझ में आया होगा कि गुरु गोविंद तो एक है, दूसरा यूं आकार, और आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। अगले पद की बात करें विद्यार्थियों कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन्नी बिसरी जाई, अरे जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, है ना। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। अभी तक मैं अज्ञानता के वश में था, मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। जब मुझे है वह ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले गुरु मिले, देख लीजिए क्या है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले क्या मिले विद्यार्थियों, गुरु मिले। जिन्नी यानी नहीं बिसरी जाई, बिसरना, बिसरने का अर्थ होता है भूलना, भूल न जाना, ठीक है ना। तो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। देखिए आपको अच्छे क्या चाहिए, गुरु चाहिए, लेकिन इस गुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में इस पद के माध्यम से है वह स्पष्ट किया है कि जब आप पर है वह ईश्वर की कृपा होगी तभी जाकर के आप है वह किसकी प्राप्ति कर सकते हैं, एक अच्छे सदगुरु की प्राप्ति कर सकते हैं, और वही सदगुरु आपको है वह मार्ग प्रशस्त करवाएगा ईश्वर मिलन का। किसका, ईश्वर की प्राप्ति का। तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने है वह विशेष रूप से क्या कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, है ना, जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले क्या मिले विद्यार्थियों, गुरु मिले, तभी मैं जब उनकी शरण में गया तभी तो मेरे को है वह क्या मिला है, ज्ञान मिला है। और ऐसे कृपालु गुरु और उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है ना, ज्ञान का जो प्रकाश है, अब मैं उनको है वह कभी नहीं भूलने वाला हूं। क्यों, मुझे इसका निरंतर है वो क्या रखना है, ध्यान रखना है। जब गोविंद कृपा करी, अर्थात जब है वह स्वयं किसने, ईश्वर ने, पहले भी अपने पद में गोविंद आया था विद्यार्थियों, जब है वह स्वयं ईश्वर ने कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, तब जाकर के हमें है वह सच्चे सदगुरु की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। देखिए ईश्वर की कृपा से ही हमें है वह किसकी प्राप्ति हुई है, गुरु की प्राप्ति हुई है, अन्यथा है वह हमको है वह गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक सामान्य सी आप देखिए तो ध्यान में आएगा कि भाई आपको क्या प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। लेकिन आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो पहले पद में कहा कि आपके अंदर जो अहंकार है उसको आप मिटा दीजिए, त्याग दीजिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है विद्यार्थियों देखिए वो क्या कहता है, ईश्वर तक ले जाने का जो साधन है तो वह कहा कि आपको जब है वह क्या मिलेंगे, सदगुरु, तभी आप जाकर के किसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की। लेकिन आपके भाग्य में सदगुरु कब होंगे, जब आप पर है वह ईश्वर की क्या होगी विद्यार्थियों, कृपा होगी, तब जाकर के है वह आप अच्छे सदगुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया जो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है आई। क्लियर। यह विद्यार्थियों हमारा कैसा पद हुआ बताइए, दूसरा है वह हमने साखी पढ़ी। इसके अंदर भी आपको विशेष रूप से बताया है कि हमको हृदय से है वह गुरु का कभी भी है वह ध्यान नहीं हटाना है, और जब हमने गुरु को ही हटा दिया तो हम कभी भी है वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस पद में भी विशेष रूप से है वह क्या था, है वह गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। आइए तीसरे पद की बात करते थे। तीसरा पद क्या है कि पीछे लांगा जाई था और लोक वेद के साथी,
अरे आगे थे सतगुरु मिलिया और दिया दीपक हाथी कि मैं एक अज्ञानी मनुष्य हूं, मुझे नहीं पता है कि इस सांसारिक जीवन से, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मुझे किस प्रकार के प्रयत्न करने, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि इस संसार के अंदर विभिन्न लोग अनेक प्रकार के लौकिक और वैदिक कर्म कांडों के माध्यम से है वह इस संसार रूपी सागर से पार उतरने वाले हैं। तो मैं भी है वह अज्ञानतावश उनके पीछे लग गया, अर्थात उनके बताए गए मार्ग का क्या करने लगा? अनुसरण करने लगा। समझ में आ रही है ना? कहा कि पीछे लांगा जाई था, पीछे ये नहीं, पीछे लांगा जाई था, मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। किसके पीछे चल रहा था? लोक वेद के साथी, अर्थात वे लोग जो है वह क्या कर रहे थे बताइए? लौकिक और वैदिक परंपराओं के माध्यम से है वह ईश्वर के अस्तित्व को जानना चाह रहे थे। तो मैं भी उनके पीछे पीछे है वह लग गया, अर्थात मैंने भी उन लोगों की तरह आंखें बंद करके है वह उन्हीं लोगों का अनुसरण किया। मुझे लगा कि यहां से है वो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन विद्यार्थियों, अगली जो बात आ रही है कि जैसे ही मैं उनके पीछे पीछे चला, ये तो मेरा सौभाग्य है। क्या है? कि मेरा सौभाग्य है कि आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। देखो कि मैं उनके पीछे जा रहा हूं और उसके बीच में मुझे एक अच्छे क्या मिल गए विद्यार्थियों? सतगुरु मिल गए, जिन्होंने मुझे दीपक दिया। लेकिन कौन सा दीपक दिया विद्यार्थियों? ज्ञान रूपी दीपक है वह हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि भैया तू जिस मार्ग पर जा रहा है, इस मार्ग से कभी भी है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना? तो कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी एक सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं का निर्वहन करके ईश्वर प्राप्ति करने वाले लोगों के पीछे आंख बंद करके अनुसरण कर रहा था। परंतु आगे चलने पर उसे है वह क्या मिले? सद्गुरु मिले, जिन्होंने क्या किया विद्यार्थियों? उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया और उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से उसे यह पता चला कि मैं है वह गलत मार्ग पर जा रहा हूं, इस मार्ग से अज्ञान के मार्ग पर जा रहा हूं, इससे मुझे कभी भी है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान दीप के प्रकाश से ही वह जान पाए कि है वह मेरे ऊपर है, मुझे ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है। क्लियर? अगली बात देखिए, अगला पद कि मैं इस भव सागर से पार करने के लिए, अगला जो पद आ रहा है वह अगला पद क्या कह रहा? देखिए कि बूढ़ा था पे उबरा और गुरु की लहरी चमकी, अरे भेरा देखा जरजरा उतड़े पड़े फरंकी। बड़ा शानदार सा है वह कबीरदास जी ने है वह विशेष रूप से गुरु महिमा का उल्लेख किया है कि है वह बूढ़ा यानी डूबा था। अब मैं अच्छी तरीके से देखो, ध्यान से सुनना कि मैं डूब गया था, लेकिन अब मैं उबर गया हूं। उबरने का मतलब होता है बच गया। गुरु की लहरी चमकी, जब है वह गुरु के ज्ञान की लहर, गुरु के ज्ञान की लहर है वह हम मेरे को दिखाई दी। भेरा, भेरा का अर्थ होता है विद्यार्थियों नाव। देखा, जरजरा, जरजरा यानी जर्जर, तब उतरे पड़े फरंकी। बड़ा इसको शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों। यह संसार है और इस संसार रूपी सागर से हमको पार होना है, तो यह जो नाव है ना, इस नाव में हमको क्या होना विद्यार्थियों? सवार होना है। लेकिन इस संसार रूपी सागर के नाव के अंदर जैसे ही मैंने देखा, तो इस नाव को मैंने देखा कि इस नाव की, ये तो नाव है बड़ी जर्जर है। जर्जर का मतलब है कहीं ना कहीं से इसके छेद हो रखे हैं
और जैसे ही यहां से एक है वह गुरु के ज्ञान रूपी लहर जो आई, तब उसने इस जहाज को क्या किया, सचेत किया कि भैया तुम जिस जहाज में बैठे हो, अब ये जहाज है वह डूबने वाला है, पाप का घड़ा भर गया है। तब मुझे ऐसा ज्ञान रूपी लहर ने है वह मेरे को चेता दिया और मैं इस सांसारिक मोह माया के बंधन से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसको ध्यान से वापिस से एक बार देख लीजिएगा। क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी अज्ञानी लोगों की भांति, देखो मैं भी अज्ञानी था, मुझे ज्ञान नहीं था, क्योंकि है वह जब तक गुरु नहीं मिलते हैं विद्यार्थियों, गुरु बिन घोर अंधेरा, है ना। जिस प्रकार से बिना दीपक के मंदिर में सूनापन होता है, उसी प्रकार से है वह हमारे जीवन में भी गुरु होना बहुत जरूरी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी जनों की भांति है वह इस अहंकार रूपी जर्जर बेड़े में, अहंकार रूपी जर्जर बेड़े के अंदर है वह बैठ करके क्या कर रहा था विद्यार्थियों, इस संसार सागर को पार करने की चेष्टा कर रहा था कि मैं इस संसार को क्या कर दूंगा, पार कर दूंगा। लेकिन यह अहंकार का जर्जर बेड़ा, मुझे लगा कि यह अब है वह अहंकार रूपी बेड़ा यानी नाव है वह क्या हो रही है, जर्जर हो रही है। तो यह अहंकार रूपी बेड़ा जर्जर हो रहा है, यानी इसके अंदर सांसारिक मोह माया विकार वासना, सांसारिक मोह माया विकार वासना, है ना, लोभ मोह क्रोध, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर इनपुट कर रहा हूं। तो इस माया मोह आदि में अब थोड़ी देर बाद में क्या है, डूबने ही वाला है। लेकिन गुरु कृपा की जब ज्ञान रूपी लहर जैसे ही है वह इस जर्जर नाव से क्या खाई, टक्कर खाई, तो उसने हमें क्या कर दिया, चेत दिया, यानी जागृत कर दिया। गुरु कृपा के प्रकाश से ही उनको ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हमें अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा। ये जो अहंकार रूपी जो बेड़ा है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तभी जाकर के है वह हम है इस संसार रूपी सागर से है वह क्या उतर सकते हैं, पार उतर सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों, इस पद को हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर आपने तीसरे में तो पढ़ा होगा दीपक दिया हाथी, यानी ज्ञान रूपी दीपक। तो ज्ञान रूपी दीपक के लिए यहाँ पर है वह हमारा एक अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों। वो कौन सा है अलंकार? भाषा देखिए इसकी है, वो भाषा बड़ी सरल है। जब हमने पाठ्य परिचय पढ़ा था तो पढ़ा होगा सरल सहज ग्राह्य, ऐसा एक शब्द पढ़ा था। फिर है वह भाषा कौन सी है, सदुकड़ी है। उपदेशात्मक शैली का इसमें है वह प्रयोग हुआ है। चारों पदों की यदि हम बात करें, चारों पदों में विशेष रूप से है वह गुरु महिमा का उल्लेख हमको है वह देखने को मिलता है। क्लियर? हाँ, यह आपको ध्यान में हो गया होगा। चलिए।